फाइनली दोस्तों ये ओपन कैंपस प्लेसमेंट जो आईटीआई पास हो उनके लिए काफ़ी बेहतर मौका है। ये परमानेंट जॉब है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर बात करता हूँ दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत बड़ी भर्ती है। अब बात करता हूँ अगर भाई हमारे जो है आईटीआई पास अगर आप लोग किए हो तो ये फ़ायदा होता है आईटीआई पास का। कभी कभी ये लगता है कि आईटीआई बेकार ही कर लिया, बहुत भाई हमारे कमेंट्स भी करते हैं कि हम परेशान हैं आईटीआई करने से। लेकिन अब हमें लगता है कि आईटीआई जिन्होंने किया होगा तो वो अब इस दिन का उनको काफ़ी अच्छा प्राउड फील होगा कि हमने ठीक ही आईटीआई कर लिया था। चाहे एनसीवीटी हो, एससीवीटी हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है कंपनी ऑफर लेटर दे देगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। जो भी कंपनी का जो एग्जामिनेशन है वो आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जब बड़ी जॉब लगती है बड़ी कंपनी में या डायरेक्ट कंपनी रोल में, तो वहाँ पर कुछ कठिनाई भी आती हैं। जो कठिनाई पार कर जाते हैं और डायरेक्ट कंपनी में चला जाता है, जो फेल हो जाते हैं दोस्तों उनको फिर से मौका दिया जा सकता है। ये वो अपने आप को प्रिपेयर करके दोबारा जो है तो अप्लाई करें या वेट कर सकते हैं अदर कंपनी में। इसके बाद जब उनको मौका मिलता है तो वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जो कैंपस है दोस्तों वहाँ पर फीस वगैरह नहीं ले जाएगी। बहुत बार देखा जाता है कैंडिडेट से फीस भी ले जाता है कंसल्टेंसी वाले या ठेकेदार बेस में। हालांकि ऐसा बहुत कम हो रहा है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कैंडिडेट से पैसे वगैरह भी मांगे जाते हैं। और मांगे इस बात के जाते हैं कि हम क्या है कि थोड़ा एचआर है, ये है वो है, और हमारे कुछ चार्जेस है, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आप इस दिन आ जाइए, हम यहाँ पर इतना रुपये लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है ख़राब ना हो, अच्छा भी हो, आपका ज्वाइनिंग हो भी जाए ना भी हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप लोग, डिपेंड करता है आपके ऊपर, कि अगर आप लोग चाहते हो कि भरोसा आपको हो रहा है कि मैं दे दूं, हालांकि मैं तो हमेशा मना ही करता हूं कि दोस्तों यहाँ पर ऐसा जो भी है तो आप इससे दूर ही रहिए। लेकिन कई बार हमारे भाई क्या है फंस भी जाते हैं। अगर आपके आसपास ही है, अगर मान लीजिए कि आपसे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर ही काम करना है, तो आप एक बार वहाँ पर लगे जाके पास में जाके बात कीजिए उनसे। इसके बाद बोलिए सब अपनी जो समस्या है वहाँ पर बोल सकते हो। बाकी पैसे वगैरह जो फाइनली यही बोलूँगा कि पैसे वगैरह कभी भी ना दें। अब आर स्टेट अप्लाई बिग रिक्वायरमेंट, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले, इसके बाद जो है तो आगे चीज़ें समझते हैं। तो दोस्तों नई नई भर्ती की जानकारी के लिए, परमानेंट जॉब हो, किसी भी तरह की जॉब के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हो ITI कैंपस 2021.blogspot.com, जहां पर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसी की जानकारी आपको डेली बेस में 1 से 2 पोस्ट कम से कम और आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको बहुत सारी पोस्ट दिख जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप जिस कंपनी के मैं बात करूँ यहाँ पर उस कंपनी के मैं डिटेल बताने वाला हूँ। धीरे धीरे आपके यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर ही मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर लोड मोर का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लोड मोर कर देना है आपको। तो चलिए हम लोड मोर कर देते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है थोड़ा नीचे चला गया है। पहले ही मैंने बता दिया है, लेकिन आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ इस कंपनी का, क्योंकि दोस्तों परमानेंट जॉब है और आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो भाई हमारे जिनको जानकारी नहीं है वो करना तो चाहते हैं, लेकिन वो जानकारी के अभाव में वो जॉब छोड़ दें, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्स में इसको बताया है कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। हालांकि एक बार मैंने इसका वीडियो भी यूट्यूब में डाल चुका हूँ, लेकिन बहुत से भाई को डाउट बहुत सारे इसमें आ रहे थे कि हम अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और परसेंटेज वगैरह को लेके आ रहे थे, एनसीवीटी ट्रेड वगैरह को लेके यहाँ पर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक बार ऐसा कंफर्मेशन वीडियो बना दिया है, ताकि जो भी भाई हमारा जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आज ही कल कैंपस लगे दोस्तों, आपके पास कम से कम 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। तो मैं ये सोच रहा था कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है एक बार कंफर्म कर देता हूँ अपने हिसाब से, इसके बाद आप भी कंफर्म कर लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए कैंपस बेस में भाग लेने के लिए, क्योंकि ऐसी नौकरी हर बार नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि परमानेंट नौकरी राजकीय ITI पांडुनगर में। तो फाइनली एक बार मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो, अगर आप लोग यूपी से हो या MP से हो, तो कानपुर अगर आपके पास जितना पड़ रहा है, या आपको मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी तरह यहाँ पर ITI के जो सर लोग हैं या जो सर लोग ही हैं वहाँ पर जो आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप कहीं पर भी भरोसा मत कीजिए, एक बार उनसे सर से ज़रूर बात कर लेना कि सर ऐसा ऐसा है, हमने यहाँ पर जानकारी देखा है, तो क्या ये सही है और हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अब आ सकते हैं तो यहाँ पर बहुत से भाई ये कन्फ्यूज होंगे कि ये पूछना तो ये है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जरूर बोलना है कि हम MP से हैं, क्योंकि कैंपस जो जा रहा है वो यूपी में जा रहा है। ITI जो है तो गवर्नमेंट ITI है। सब डिटेल्स आपको अपने लेवल में एक बार ज़रूर जांच पड़ताल कर लेना है, ताकि वहाँ पर क्या है क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इधर उधर आप देख रहे हो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है।
तो राजकीय ITI कानपुर में परमानेंट नौकरी। आपका फर्स्ट काम यही होगा कि आपको पांडुनगर ITI के सालों का कॉन्टैक्ट नंबर से किसी न तरह बात करना है। अगर डायरेक्ट संपर्क हो सकता है तो वहाँ पर जाके डायरेक्ट आप संपर्क कीजिए, या किसी भी तरह आपके दोस्त के माध्यम से किसी भी तरह आपका संपर्क होता है उनसे पहले आप बात कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के बारे में। तो कंपनी क्या है, त्रिवेणी अलमीरा प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है नोएडा की कंपनी है। और यहाँ पर बता दूं कि आपको जैसे ही गूगल में सर्च करते हो त्रिवेणी अलमीरा, तो फाइनली दोस्तों मैं बात कर रहा था, देखिए बीच में फ़ोन आ जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पर आपको उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब जो जॉब लोकेशन आपका दोस्तों बताया, त्रिवेणी अलमीरा जो कंपनी है, यहाँ पर डायरेक्ट परमानेंट रोल में हायरिंग की जा रही है। और यहाँ पर बता दूं कि अलमीरा यानी नाम से स्पष्ट है कि जो बड़े बड़े जो अलमारी रहते हैं 15,000 20,000 और भी महंगे महंगे वो कंपनी बनाती है। और जहाँ पर आपको एज ए टेक्नीशियन है, एज ए आपको श्रमिक आपको काम करना पड़ेगा, एज ए ट्रेनी आपको काम करना है। जॉब लोकेशन आपका नोएडा यूपी में है। देख सकते हो एज लिमिट यहाँ पर बता दिया गया है। और आपको बात करता हूँ अगर कैंपस प्लेसमेंट डेट की, तो 25/7/2021। यानी यहाँ पर बहुत से भाई हमारे कंफ्यूज है कि कैंपस कब लगेगा। तो कैंपस यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, कैंपस जो है तो 25 तारीख को लगने वाला है, 25 अगस्त 2021 को। बाकी दिन वगैरह आप देख लेना, दिन कौन सा है, यहाँ पर दिन नहीं लिखा गया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो त्रिवेणी अलमीरा यूनिट 3 ब्यास इंडस्ट्री, ये ग्रोटन एरिया में यहाँ पर देखते हो ITI की जो ट्रेड है उसका भी डिटेल बता दिया गया है कि वेल्डर है, फिटर है, पेंटर है, सीट मेटर, मतलब लगभग देख सकते हो कि लगभग 12 ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं। अब 12 ट्रेड में देख सकते हो कि जो भी हमारे भाई जैसे होता है कि अगर आप प्राइवेट ITI से करते हो तो इलेक्ट्रीशियन फिटर तो यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। बाकी 1 साल के कुछ जैसे डीजल मैकेनिक है या कोपा वगैरह है, या कुछ में अलग भी होटल मैनेजमेंट का भी मिल जाता है। तो ये सब ट्रेड ऐसे हैं कि जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मतलब हर आदमी इसी ट्रेड से ITI लगभग पास होते हैं। तो सभी भाई यहाँ पर लगभग आ जाएंगे। वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, ये सब। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट हैं, कुछ कंपनी की जो शर्तें होती हैं वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। देखिए कुछ नोट्स में यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट में नोट को बता दिया है, जैसे कंपनी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है, जैसे आपका जो सिलेक्शन हो यहाँ पर तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। मतलब आपका जो रिटन टेस्ट, जैसे आप कैंपस में जाते हो तो आपका लिखित परीक्षा यानी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। वो क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो हो सकता है वह GK से हो, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, या आपका ITI के ट्रेड से हो, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आपका जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इनके माध्यम से आपका होगा। जो इंटरव्यू होगा आपको बाद में होगा, रिटन टेस्ट के बाद। सेकंड राउंड में अगर बात करते हैं तो जो भी भाई का हमारा सिलेक्शन होता है यहाँ पर, तो 6 महीने तक आपको एज ए अस्थायी नियुक्ति में रखा जाएगा। इस दौरान आपको 12,000 रुपये लगभग मिलेगा दैनिक उपस्थिति के आधार पर। और ड्यूटी के समय आपको भोजन है प्लस चाय नाश्ता की सुविधा निःशुल्क रहेगा। यानी 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड इस कंपनी में रहने वाला है। आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हो तो प्रोबेशन पीरियड उसमें 1 साल 2 साल होता है, जहाँ पर आपका 6 महीने अस्थायी ड्यूटी में आपको रखा जाएगा। अगर बात करता हूँ आपका नंबर 3 यानी तीसरे पॉइंट में, तो ट्रेनिंग आपका रहेगा। ट्रेनिंग जैसे 6 महीने का कंप्लीट करते हो आप, तो दैनिक उपस्थिति करने के बाद आपको कार्य कुशलता एक बार आपका पेपर हो जाएगा। पेपर होने के बाद आपको जो सहायक श्रमवीर एज ए असिस्टेंट श्रमवीर के आपको नियुक्त कर दिया जाएगा, जो आपको कंपनी पेरोल में रखा जाएगा। सहायक श्रमवीर जो पद रहेगा उसकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर बता दिया गया, डिटेल्स में बताया गया है। यहाँ पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा प्रतिमाह है, और यहाँ पर आपको प्रतिवर्ष दिख रहा होगा। बाकी अगर बात करते हो तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है उसके बारे में यह है। देखिए यहाँ पर ये विशेष तौर पर बहुत से भाई हमारे इसमें कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, तो इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं एक बार कि 12,000 जैसे आपका बेसिक सैलरी रहेगा, उसमें आपका जो प्रतिवर्ष यानी 12 महीने के हिसाब से जो हो रहा है वो 1,44,000 हो रहा है। ये BA है, BS यानी BA बेसिक सैलरी है, जिसको जो PF वगैरह है वो इसी हिसाब से बनता है। अब बात करता हूँ जो PF में जो कंपनी मिलाने वाली है आपका, तो 1440 रुपये मिलाएगी। 1440 ये कंपनी मिलाएगी, बाकी आपका जो कटेगा इतना ही कटेगा। यानी महीने का कितना हो गया आपका, लगभग 2900 रुपये, यानी वही होगा 2880 रुपये, यानी 2900 रुपये में 20 रुपये कम। तो ये आपका 3,000 रुपये मान लो, इसको अप्रॉक्सीमेटली लगभग में आपको 3,000 मान लेना है। यानी आपको बहुत ही अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर PF ही आपका 3,000 बच रहा है तो साल में आपका 36,000 रुपये बच रहा है, और परमानेंट रोल में कंपनी रख रही है। तो ये मानो कि आपका जो भला मतलब 36 तरीक कितना हो गया, तो यहाँ पर ये मानो कि लगभग वही आपका 30 से 90 यानी 108
दोस्तों यहाँ पर 3 साल में ही आपका पीएफ का ही पैसा लगभग 1 लाख पहुँच रहा है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ अगर आप 20 से 25 साल यहाँ पर काम करते हो या नहीं भी करता, मान लो कोई भी इंसान ऐसा है जो नहीं करता, उसको काम नहीं पसंद आता है, तो भी आप 5-6 साल भी काम करते हो तो आप यहाँ पर अच्छा खासा अर्निंग करोगे। क्योंकि पीएफ में ऐसा है कि आपका कंपनी भी ब्याज में जो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 10% 5% का ब्याज भी मिलता है। जो भी आपका पैसा जमा रहता है उसमें आपका ब्याज भी मिल जाता है। तो देखिए कंपनी पीएफ में 17,280 मिलाएगी आपका हर साल में। और अगर ईएसआईसी का जो कार्ड है आपके घर का पूरा इलाज फ्री में होगा, जो 4680 आपका कंपनी 390 रुपये मिलाने वाली है, आपसे भी कुछ कटेगा, उसका डिटेल नीचे दिए गए। बोनस भी आपको 730 रुपये मिलेगा, जो बोनस रहेगा प्रतिमाह के हिसाब से 730 है, और बाकी ईयरली में उसको जोड़ते हो तो लगभग 5,000 अप्रॉक्सीमेटली बोनस ही है। वर्दी का है 150 रुपये आपका पर महीने के हिसाब से, और साल भर का लगभग 1800 रुपये। वर्दी का ये है कि जैसे होता है गवर्नमेंट जॉब में हो, आप पुलिस में हो या अदर सेक्टर में हो, तो आप जो भी जैसे होता है कि हमें ड्रेस जो मिलता है उसका जो रख रखाव का है, मेंटेनेंस है, कुछ भी टूट जाता है, फट जाता है, बटन है, ये सब कपड़ा वगैरह धोने वगैरह का, तो ये सब आपको वर्दी का भी भत्ता जो यहाँ पर मिल जाएगा इस कंपनी में। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन इंसेंटिव दोस्तों यहाँ पर कंपनी के ऊपर रहता है। प्रोडक्शन इंसेंटिव भी दिया जाता है 800 रुपये हर महीने के हिसाब से, मानो तो इसको लगभग साल में 9600 रुपये है। और कैंटीन का 600 रुपये यानी 7200 रुपये, तो ये हो गया आपका। और ग्रेजुटी ये 750। ग्रेजुटी के बारे में अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स में आपको बता दूंगा किसी दिन। ग्रॉस सैलरी आपका जो रहेगा 16,860 रुपये रहेगा। ये जो ग्रॉस सैलरी दोस्तों ये एग्जैक्ट सैलरी इसको आप नहीं मानना, क्योंकि इसमें जो डिडक्शन भी है उसमें डिडक्शन आपको होने वाला है। जो डिडक्शन है उसको नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो 20 जो है तो यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी दोस्तों जो है लगभग 2,23,000 के अप्रॉक्स जा रहा है ये सालाना का। अब बात करते हैं जो कट पीट के आपको मिलेगा। देख क्योंकि यहाँ पर आप बहुत से भाई कन्फ्यूज हो, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रति माह जो आपका जो कटेगा, आपका जो मिलेगा इन हैंड, उसकी यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। तो बेसिक सैलरी तो ठीक है आपका 12,000 हो गया। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन इंसेंटिव आपका प्लस ये है, यानी 12,800 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पर पीएफ कर्मचारी का भी भाग होगा जो 1,440 रुपये है। अब 1,440 रुपये की इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो भी सैलरी आपका बेसिक सैलरी है उसमें से ये कटने वाला है। अब ईएसआई का जो भी आपका भाग भी रहेगा 90 रुपये रहेगा, ये भी आपके मतलब अकाउंट से ही कटे गए। आपके जो पेमेंट है 12,000 उसमें से ही ये कटने वाला है, तो ये आपका कटेगा, यानी आपका लगभग टोटल कितना कटेगा, तो 1,440 और 90, ये आप 1,530 के लगभग पहुंच जाएगा। तो 1,500 रुपये अगर यहाँ पर 12,800 में माइनस करते हो तो लगभग आपका ये कितना आ रहा है, 11,270 अप्रॉक्सीमेटली। ये आपको 11,500 के लगभग मिल जाएगा 8 आवर का ड्यूटी का। अब ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अलाउंस कितने अच्छे खासे। अब बाकी जो सुविधा है दोस्तों यहाँ पर उस सुविधा भी अपन समझ लेते हैं, क्योंकि सुविधा भी जो कंपनी है अलग अलग उनका रहता है प्रोसेस, तो हमें सुविधा भी समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ें बताई गई हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर अपन भी समझते हैं। नंबर 1 में आपका न्यूनतम जो इंसेंटिव आपका प्रोडक्शन इंसेंटिव है 800 रुपये रहने वाला है। कंपनी आपको 800 रुपये कम से कम इंसेंटिव देने वाली है। हर 6 महीने में आपका जो वेतन वृद्धि है 600, साल में आपका 1,200 रुपये, यानी साल में अगर मान लीजिए अभी आपका मैं बात कर रहा हूँ कि 12,000 आपका बेसिक सैलरी है, तो 1,200 रुपये, यानी अगले साल जो आपका है तो 13, इसमें आपको 1,200 ऐड कर देना है, तो ये आपका लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 13,000 और 200 और प्लस 200, यानी आपका 13,500 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा अगले साल। तो काफ़ी बढ़िया है। परमानेंट रोल में आपको ऐसे ही सेम बढ़ते जाओगे तो 4 साल के अंदर आप 20 पार कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो इंसेंटिव है, पीएफ है, ग्रेजुटी है, प्लस आपका जो है तो अलग तरह से कैंटीन का जो भत्ता है, आपका ईएसआई कार्ड का सब कुछ सुविधा मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी सुविधा बताई गई कंपनी की तरफ से। नंबर 3 पॉइंट में कि 1 वर्ष में जो भी साप्ताहिक अवकाश के अलावा, जैसे साप्ताहिक अवकाश संडे है, सैटरडे है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग दिन में अवकाश दिया जा सकता है, तो वहाँ पर आपको उसके अलावा 18 दिन का जो है तो आकस्मिक अवकाश, जैसे आपको 18 दिन छुट्टी लेते हो 1 साल के अंदर, उसका आकस्मिक, यानी आपको घर में कोई ऐसा काम कर जाता है, बीमारी है, दिक्कत कुछ भी ऐसा हो जाता है, 18 दिन तक का आपका पेमेंट नहीं कटेगी। यानी 18 छुट्टी अगर आप 1 साल में लेते हो उसका पेमेंट आपको मिलेगा, लेकिन अगर 18 दिन की बात करते हो तो आपका उसका पैसा कटने वाला है।
तो देखिए लगातार जो भी हमारे भाई 5 साल तक यहाँ पर काम करेंगे तो उनको ग्रेजुएटी के लिए वो पात्र हो जाएंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट बहुत से भाई के समझ में नहीं आता है, और यहाँ पर अगर बात करने लगो तो वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 5वें पॉइंट की। यहाँ पर देख सकते हो कि लगातार जो 10 वर्ष तक हमारे सेवा काल करते हैं उनको पेंशन भी मिलेगा, मासिक पेंशन। ये भी अलग से बता दूंगी कितना पेंशन का क्या रूल है, वो अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए जो अप्लाई करना है उनको गवर्नमेंट ITI पांडुनगर कानपुर कॉलेज में कैंपस लगने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से पूरा डिटेल से एक बार कन्फर्म करना है, जैसे भी कॉन्टैक्ट होता है। बाकी यहाँ पर एक टेम्पलेट भी दिया गया, ईमेल ID भी आपको दिया गया, तो मेल के माध्यम से भी जो भी मैं एलिजिबल है मेल के माध्यम से कन्फर्म कर सकते हो। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।